एसडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल के बारे में बच्चे का कोई इशू था। माननीय ओएसडी साहब का फ़ोन आया था चंडीगढ़ से। हांसी में एक स्कूल है, नाम है एसडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल। उसी स्कूल की एक बच्ची है, 10वीं क्लास पास करती है, लेकिन स्कूल 11वीं क्लास में एडमिशन से इनकार कर देता है। और पेरेंट्स मेरे साथ हैं। एक दिन पहले ही ये मुख्यमंत्री आवास पर चंडीगढ़ जाते हैं, वहाँ पर अपनी शिकायत रखते हैं और मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं वो फिर कम्युनिकेट करते हैं हांसी के एसडीएम राजेश खोत से। और आज जो है अभी जो ये परिवार है, बच्ची है, परिजन है, ये मिले हैं एसडीएम राजेश खोत से। इन्होंने अपनी बात रखी है, इन्होंने काफ़ी ग्रीवेंसीज उनके सामने रखी है। इन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले वो शिक्षा विभाग को भी अपनी ग्रीवेंसीज रख चुके हैं, लेकिन लीपापोती हुई, कोई समाधान नहीं निकला। इनकी ग्रीवेंसीज एक तो ये है कि एडमिशन नहीं हो रहा, दूसरी ये है कि स्कूल जो है, स्कूल के अंदर दुकान खोल के बैठा है जहाँ पर किताबें और ड्रेस मिलती हैं। ये भी सरासर कानून के खिलाफ है, ऐसा नहीं कर सकता, स्कूल को अख्तियार नहीं है। ये खुद एसडीएम ने भी माना है इस बात के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले एसडीएम साहब से मुलाकात हुई है। क्या भरोसा दिया आपको, क्या ग्रीवेंसीज थी आपकी? एसडीएम साहब से मेरी बात हुई है। मैंने यहाँ बीओ ऑफिस में भी लेटर दिया, डीओ ऑफिस में भी लेटर दिया, लेकिन वे लिपापोती कर देते हैं। मैंने दुकान आपकी ग्रीवेंसीज क्या, आपकी डिमांड्स क्या क्या हैं? डिमांड ये है जी, एक तो स्कूल का अंदर जो नाजायज दुकान बन रही है वह बंद करवाई जावे, क्योंकि वह डबल कीमत पे सामान बेच रहे हैं। और स्कूल मैनेजमेंट के परिवार के लोग ही हैं जो बेच रहे हैं, कोई और नहीं है। और मैंने वैसे एक आरटीआई भी लगाई थी, भाई यहाँ दुकान है या नहीं है, बोले यहाँ कोई दुकान नहीं है। वो भी मेरे पास कॉपी मौजूद है। उसकी बाकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन किया कि बेशक ये आम आदमी है, लेकिन अख्तियार इनको भी है, अधिकार इनको भी है, फ़ोन हर किसी के पास होता है। इन्होंने एक स्टिंग किया जिसमें वो दुकान जो है साफ साफ दिखती है। एडमिशन को लेकर क्या दिक्कत आ रही है बच्ची के? एडमिशन को लेकर दिक्कत ये आ रही है जी, इनकी जैसे पहले भी कंप्लेंट की तो ये नु बोली तेरे पिताजी तो हमारी अंदर दुकान चला, उसकी कंप्लेंट कर दे वह। उसकी कंप्लेंट क्यों करे? ऐसा है जी, अगर स्कूल की जैसे ये कॉपी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एसडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल, अगर इसमें काम करके ले जाए तो वो वैलिड है। अगर मान लो ये दूसरी लोकल कॉपी है, किसी भी दुकान पे मिलती है, ये तो 35 की मिलती है, ये 50 की मिलती है। अगर इस पे लड़की काम करके ले जाए तो इसकी जीरो वैल्यू है, इसमें होमवर्क चेक नहीं होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं, आपने इन मुद्दों को उठाया, इस बात को उठाया, तो आपकी बच्ची को एडमिशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, इसी वजह से नहीं मिल रहा। और आप उनको इसी स्कूल में एडमिशन चाहते हैं, किसी और स्कूल में चाहते हैं? मैं इसी स्कूल में चाहता हूँ जी। या तो मेरी लड़की का कोई कसूर निकाला है, 76% नंबर आए हैं जी मेरी लड़की के। मिला के बच्ची होशियार है, पढ़ाई में अव्वल है, मेरिट केस है, 76% नंबर जो है इनके 10वीं में आते हैं, लेकिन स्कूल जो है 11वीं क्लास में एडमिशन नहीं दे रहा। जबकि सरकार जो है, बीजेपी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी करी है, लेकिन बेटी को पढ़ने से रोका जा रहा है। कल माननीय ओएसडी साहब का फ़ोन आया था चंडीगढ़ से। एक एसडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल के बारे में बच्चे का कोई इशू था। 10th की बच्ची जो है उसको आगे +1 में एडमिशन देने से कोई इनकार कर रहे होंगे, इस तरह का कोई मैटर था। तो उनका आपसी वाद विवाद सामने आया है और लड़की के पेरेंट्स भी आए थे, उनसे पूरी चर्चा की है, विचार विमर्श किया है। और डीओ साहब भी, हमारे जो एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनसे भी विचार विमर्श किया है, वो भी कार्यालय में आए हुए हैं। तो उन्होंने 2-3 आरोप लगाए थे कि एक तो वो बुक्स वगैरह और नोटबुक्स स्कूल में ही बेचते हैं, और ड्रेस यूनिफॉर्म जो स्कूल की होती है वो भी स्कूल में ही बेचते हैं, और बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि यहीं से सामान खरीदा जाए, जो कि हमारे जो रूल्स और पॉलिसीज़ हैं हरियाणा सरकार के, उसके हिसाब से कोई भी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल किसी भी बच्चे को या पेरेंट्स को बाध्य नहीं कर सकता कि उनके यहीं से सामान लिया जाए, बुक्स ली जाएं या बैग लिया जाए, यूनिफॉर्म ली जाए, या किसी पर्टिकुलर दुकान से भी ली जाए। ऐसा नहीं कह सकते। बच्चों का और पेरेंट्स की अपनी स्वीट विल होती है, वे कहाँ से एनसीईआरटी के जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, उन्हीं को लेना होता है। कोई भी स्कूल प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट रूल्स है। और हम जैसे ही कोई मामला संज्ञान में आता है, प्रशासन कड़ी कार्रवाई करता है। हांसी जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग और संवेदनशील है इस विषय पर। बच्ची के पेरेंट्स ने एक वीडियो भी दिया है, प्रशासन को भी दिया है, मुख्यमंत्री को भी दे के आए हैं, जिसमें वो साफ दिख रहा है कि दुकान स्कूल के अंदर खुल रही है, वहाँ ड्रेसेस बेचते हैं, बुक्स बेचते हैं। तो क्या एक्शन लिया गया अभी तक? अभी तो आज तो मामले की शुरुआत हुई, आज संज्ञान में आया है मेरे मामला, कल ही संज्ञान में आया है। और आज इस पे जो है दोनों पक्षों को बुला करके आगे जो भी कार्रवाई होगी कानूनी बिल्कुल अवश्य की जाएगी। और किसी भी बच्चे की भविष्य के साथ खिलवाड़ कभी भी ना तो प्रशासन बर्दाश्त कर सकता और ना ही सरकार बर्दाश्त कर सकती। क्या माने सर, क्योंकि सरकार का भी एक ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को एडमिशन स्कूल अगर नहीं दे रहा है तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको एडमिशन दिला पाएगा? हर संभव कार्रवाई की जाएगी।
एडमिशन तो अगर बच्चा सभी रूल्स फॉलो कर रहा है और डिसिप्लिन्ड बच्चा है और कंटिन्यूएशन में है तो डिनाई नहीं कर सकते। और दूसरा है जो है वैसे भी राइट टू एजुकेशन लागू है और कोई भी स्कूल, कोई भी मैनेजमेंट किसी प्रकार की जाति किसी भी पेरेंट्स के साथ या नहीं कर सके। मेरा तो मानना है कि एक ट्रायंगल होता है, पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट का एक ट्रायंगल होता है, उसके बीच में, उस ट्रायंगल के बीच में बच्चे का भविष्य होता है। तो तीनों को ही अपना रोल अच्छे से प्ले करना चाहिए। एक बच्चे के भविष्य में पेरेंट्स का और टीचर्स का यानी मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट और बच्चे का खुद का, इन तीनों का योगदान होता है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। तीनों कोई, बच्चा भी मेहनत करे, पेरेंट्स भी सपोर्ट करें, टीचर्स और मैनेजमेंट भी बच्चे को आगे बढ़ाने में बच्चे की हर संभव सहायता करें ताकि बच्चे का सामाजिक और आर्थिक हर तरीके का विकास हो सके, चहुमुखी विकास बच्चे का सुनिश्चित किया जा सके। आखिरी सवाल है सर, इससे पहले उन्होंने शिक्षा विभाग को भी शिकायतें दी हैं, शिक्षा विभाग ने इंक्वायरी भी की है, लेकिन इंक्वायरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लीपापोती हुई है। इसलिए जो पेरेंट्स को चंडीगढ़ जाना पड़ा, गाड़ी लेके गए हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो ये कमी और नाकामी नज़र आती है। आज मामला संज्ञान में आया है तो इस पे हर संभव कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार से बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। आज ये एसडीएम से मिले हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन स्कूल के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन करता है या करने से हिचकता है, ये भी देखना होगा। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते हैं एकमत पोस्ट।